नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधा सिंह, सहायक आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। हम पूर्व में वाल्मीकि कृत रामायण का बालकांड का प्रथम सर्ग पढ़ रहे थे। हमने अब तक देखा कि श्री राम की कथा नारद मुनि वाल्मीकि जी को संक्षिप्त रूप में सुना रहे हैं। इसी क्रम में वो बता रहे हैं कि श्री राम ने दंडकारण्य में प्रवेश कर लिया और उसके पश्चात उन्होंने वहाँ के ऋषि मुनियों ने उनसे आकर प्रार्थना की कि वो वहाँ पर रहने वाले असुरों और राक्षसों का वध करे। इस क्रम में श्री राम ने वहाँ रहने वाले बहुत से असुर और राक्षसों का वध किया। उन्होंने कबंध नामक राक्षस का वध कर दिया है। इससे पूर्व के श्लोक में 55 नंबर जो हमने पढ़ा। अब हम 56 नंबर जो श्लोक है वहाँ से आज शुरुआत करेंगे। तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं। महाबाहु महान भुजाओं वाले, लंबी भुजाओं वाले श्री राम ने तम यानी उस कबंध को निहत्य मार करके, निश्चित रूप से मार करके उसका ददाह दाह संस्कार किया। दाह संस्कार किया यानी श्री राम ने, चाहे वो उनका शत्रु ही हो, लेकिन उसके जो पूरे संस्कार हैं उन्होंने उनको निभाया है, उनको करा है। यही है कि वो धर्म के ज्ञाता हैं। तो महाबाहु महान भुजाओं वाले, लंबी भुजाओं वाले उस श्री राम ने तम उसको कबंध को निहत्य मार करके ददाह उसका दाह संस्कार किया। सहज और उसने स्वर्गतः स्वर्ग से धर्मचारिणीम शबरीम धर्म का आचरण करने वाली शबरी के विषय में अश्य इन श्री राम के लिए कथयामास कहा। यानी कबंध को जब श्री राम ने मारा और वो उसका दाह संस्कार किया तो वह ईश्वर के द्वारा मारे जाने के कारण स्वर्गलोक पहुंच गया और वहां से उसने दिव्य वाणी में श्री राम को शबरी के बारे में बताया जो धर्म का आचरण करने वाली है और वहीं वन में उन श्री राम का इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। श्रमणीम धर्म निपुणीम अभिगच्छेति राघव सो अभ्यगच्छन् महातेजः शबरीम शत्रु सूदनः। हे राघव, हे श्री राम, रघुवंश में उत्पन्न श्री राम, श्रमणीम धर्म निपुणीम सन्यासिनी की तरह रहने वाली और निपुणता पूर्वक अतिथि सत्कार आदि धर्म का पालन करने वाली शबरी के पास अभिगच्छ पास जाइए। इति इस प्रकार से उस कबंध ने श्री राम से कहा। सह महातेजा शत्रुसूदन शबरीम अभ्यगच्छन। और वह श्री राम कैसे हैं? महातेजा महान तेजस्वी, तेजस्वी व्यक्तित्व से परिपूर्ण और शत्रुसूदन शत्रुओं का नाश कर देने वाले वे श्री राम शबरीम अभ्यगच्छन शबरी के पास गए। शबरी क्या है? शबरी पद का प्रयोग परंपरित रूप से और प्रसिद्ध रूप से सामान्यतः भील या आदिवासी जाति में उत्पन्न स्त्री के लिए किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि के रामायण और इससे इतर लगभग समस्त साहित्य ग्रंथों में इसे श्री राम की अनन्य भक्त के रूप में चित्रित कर किया गया है, जो कि बहुत लंबे समय से श्री राम का इंतजार कर रही है कि श्री राम मेरी कुटिया में आएंगे और मुझे धन्य करेंगे। तो जब श्री राम को वनवास होता है, वन में जब वो जाते हैं तो वह अपने भक्तों का भी उद्धार कर रहे हैं और असुरों का भी विनाश कर रहे हैं। अगला देखिए। शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेण ह। दशरथात्मज है, दशरथ के पुत्र, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम शबरिया शबरी के द्वारा सम्यक पूजित है, भली प्रकार से अच्छी तरह से सम्मानित किए गए। पंपा तीरे वानरेण हनुमता ह संगत है। और वह पंपा तीर, पंपा सरोवर के तट पर वानरेण वानर जाति में उत्पन्न हनुमता हनुमान के साथ यानी निश्चित रूप से संगतः मिले, उनका उनसे मिलन हुआ।
तो शबरी के द्वारा उनकी अच्छी प्रकार से संक्षिप्त में कथा चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा ही वर्णन है। तो कि शबरी के द्वारा श्री राम की पूजा की गई। फिर आगे वहां से जब श्री राम चले तो पंपा सरोवर के किनारे वो श्री हनुमान जी से वहां मिले हैं। अगला श्लोक देखिए। हनुमद वचनात् चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संशद रामो महाबलः। हनुमद वचनात् च एव, श्री हनुमान जी के द्वारा कहे गए वचनों को स्वीकार करके ही श्री राम सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीव के साथ मिले या सुग्रीव के साथ उन्होंने मित्रता स्थापित की। सुग्रीवाय च राम है, और उस सुग्रीव के लिए श्री राम ने, और राम कैसे हैं, महाबल है, महान बलशाली। श्री राम ने तत्सर्वम संशत, वह सब कुछ, क्या क्या, अपने वनवास में आने और सीता के हरण होने से संबंधित सारा वृत्तांत विस्तार से संशत यानी कहा। तो वहां पर वो सुग्रीव से मिले हैं श्री हनुमान जी के कहने से, और उन्होंने सुग्रीव को सारी जो बात है कि कैसे वनवास हुआ, कैसे वो वहां आए, कैसे सीता जी का हरण हुआ, वो सब उन्होंने उस सुग्रीव के लिए कहा। अगला श्लोक देखेंगे। ये 3 श्लोक एक साथ ही चलेंगे, 60, 61 और 62। आदितस्तद्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बाली वधं प्रति। आदितः, आदि से शुरू करके, अर्थात प्रारंभ से शुरू करके जब अयोध्या से लेकर अपने वनवास तक, तद वृत्तम, वो सारा वृत्तांत, यथा सीताया, जैसा कि घटित हुआ था, सीतायाश्च विशेषतः, विशेष रूप से सीता जी के हरण से संबंधित वृत्तांत को संशत कहा, विस्तार पूर्वक कहा। तो यहाँ वही बात चल रही है कि श्री राम ने सुग्रीव को पूरा वृत्तांत बताया है, अयोध्या से लेकर वनवास तक, और विशेष रूप से जो उन्हें अब जो समस्या है, सीता का हरण हो गया है, तो सीता के हरण से संबंधित वृत्तांत को विशेष रूप से विस्तार से बताया है। वानरः च सुग्रीवः अपि रामस्य तत्सर्वं श्रुत्वा प्रीतः अग्निसाक्षिकं रामेण सख्यं चकार। और उस वानर सुग्रीव ने भी रामस्य तत्सर्वं श्रुत्वा, श्री राम से उस सब को सुनकर, ध्यान पूर्वक उस सब को सुना, प्रीतः, प्रसन्न हो, प्रेम पूर्वक सुना और प्रसन्न होकर, अग्नि साक्षिकम, अग्नि की साक्षी में, रामेण सख्यम चकार, राम के साथ मित्रता स्थापित की। तो सुग्रीव ने भी बहुत ध्यान से श्री राम की सारी घटनाएं सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी, और प्रसन्न होकर श्री राम के साथ मित्रता स्थापित की। ततः दुखितेन वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति सर्वम प्रणयात रामाय आवेदितम। दोनों में मित्रता स्थापित हो जाने के बाद, बार बार पूछे जाने पर, ततः दुखितेन वानरराजेन, उस वानर राज ने, वानरों के पूर्व अधिपति सुग्रीव ने, दुखितेन, दुख का अनुभव करते हुए, वैरानुकथनम प्रति, बाली के साथ अपनी शत्रुता के कारण के बारे में, सर्वम प्रणयात, सब कुछ प्रेम से आबद्ध होकर, रामाय, राम के लिए, आवेदितम, विस्तार से कहा। तो यहाँ श्री राम ने पहले अपनी बारे में सब कुछ बता दिया है, अब सुग्रीव भी प्रेम से आबद्ध होकर, चूंकि मित्रता हो गई है, तो उन्होंने भी, सुग्रीव ने भी अपनी जो बाली के साथ शत्रुता किस प्रकार से हुई, उसको, उस बारे में श्री राम को सब कुछ विस्तार से बता दिया है। तदा च रामेण, और उसके पश्चात श्री राम के द्वारा, बाली वधम प्रति प्रतिज्ञातम, बाली का वध करने की प्रतिज्ञा ली गई। जब श्री राम को उनकी पूरी कथा पता चली कि कैसे क्या घटित हुआ था, तो श्री राम ने बाली का वध करने की प्रतिज्ञा की है।
सुग्रीव क्या था? किष्किंधा का पूर्व अधिपति है, जिसे इसके अपने ही भाई बाली ने साम्राज्य से निष्कासित कर दिया था। तो उन्होंने अपनी पूरी कथा बताई और श्री राम ने सुग्रीव की सहायता करने की प्रतिज्ञा की। बालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीव शंकिताश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवे। तत्र च वानरः सुग्रीवः राघवे वीर्येण शंकितः आसीत्। और वहां पर, वहां ऋष्यमुख नामक पर्वत पर वह वानरः सुग्रीव, वानर जाति का वह राजा पूर्व राजा सुग्रीव राघवे वीर्येण शंकितः, राघव रघु के वंशज, महाराज रघु के वंशज श्री राम के वीर्येन पराक्रम के विषय में शंकित है आसीत, शंकाग्रस्त हो गया था। बालिनः बलम नित्यम कथयामास, और बाली के बल के बारे में नित्य ही कथयामास कहता रहा। तो उसे जब उसने शारीरिक रूप से तुलना की तो श्री राम उन्हें, सुग्रीव को बाली की तुलना में कम शक्तिशाली लगे, तो उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई और वह नित्य ही श्री राम के सामने, कि भाई श्री राम ने प्रतिज्ञा की है बाली के वध की, तो नित्य ही श्री राम के आगे बाली के बल के बारे में वह बताता रहता था। अगला देखिए, राघव प्रत्ययार्थम तु दुंदुभे कायम उत्तमम दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। सुग्रीव ने राघव प्रत्ययार्थम, राघव को विश्वास दिलाने के लिए, श्री राम को अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए, तू यानी निश्चित रूप से, महापर्वत सन्निभम, महान और विशाल पर्वत के समान लगने वाले, दुंदुभि नामक राक्षस के उत्तम कायम दर्शयामास, अत्यंत विशालाकार शरीर को दिखाया, अस्थि पंजर को दिखाया। तो यहाँ महर्षि नारद कहते हैं कि हे वाल्मीकि, वानरों के पूर्व राजा सुग्रीव ने श्री राम के समक्ष अपने भाई बाली के अत्यंत बलशाली होने का कई बार वर्णन किया। श्री राम सुग्रीव की बातों को बड़े शांत भाव से सुनते रहे, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की। तो सुग्रीव को लगा कि श्री राम को मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो उसने विश्वास दिलाने के लिए दुंदुभि नामक एक मरे हुए राक्षस का कंकाल दिखाया और बताया कि इस विशाल राक्षस को मेरे भाई बाली ने मार डाला था। अगला देखिए, उत्स्मयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्थिम महाबलः पादा अंगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। तो महाबाहु महाबल है, महान भुजाओं वाले, महान लंबी भुजाओं वाले और महाबल है, महान बलशाली श्री राम ने अस्थिम प्रेक्ष्य, उस दुंदुभि नामक राक्षस के विशाल अस्थि पंजर को पहले तो देखा, उत्स्मयित्वा फिर कुछ कुछ मुस्कुराते हुए, पादांगुष्ठेन पैर के एक अंगूठे से ही संपूर्ण पूरे के पूरे पिंजर को, अस्थि पंजर को 10 योजनम चिक्षेप 10 योजन तक उछालते हुए फेंक दिया। तो यहाँ श्री राम भी सुग्रीव को विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि मैं भी कुछ बल में कम नहीं हूं, तुम शंका मत करो, परेशान मत हो, चिंता मत करो, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। इसके आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।